तो आज हम बताने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं और क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं सीरीज़ में जोड़ते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या रहती है, किस तरीके से उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है और उनकी वैल्यू को में क्या बदलाव आ जाता है। तो देखिए दोस्तों कि सबसे पहले तो जो हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल होता है वो ये होता है। और हमने जो आज जो रेजिस्टेंस लिए हैं ये हमने सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस जोड़ी हुई हैं और ये दोनों रेजिस्टेंस हमने जो है पैरेलल के अंदर जोड़ी हुई है। तो सीरीज़ के अंदर जब हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो हम इस तरीके से जोड़ते हैं और पैरेलल में जो हमारी रेजिस्टेंस जुड़ती है वो इस तरीके से जुड़ती है। अब हमने जो दो रेजिस्टेंस लिए हैं वो एक वैल्यू ली है ये हमने 18K की, ये हमारा 18K की वैल्यू है, और जो दूसरी वैल्यू ली है वो हमने 12K की वैल्यू ली है। तो हम आपको दिखाएंगे कि इनको सीरीज़ में जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू क्या बनेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने दोनों रेजिस्टेंस को 18K को, ये हमारी 18K है और ये हमारी 12K है, इन दोनों को हमने सीरीज़ में जोड़ा हुआ है। तो सीरीज़ में जोड़ने के बाद हमारी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, क्या इसका फार्मूला होता है। तो इसका जो फार्मूला रहता है वो ये है RT = R1 + R2। मतलब जो दो रेजिस्टेंस लिए तो R1 और R2, तो 12K + 18K = 30K। तो ये जो हमारी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो हमारी 30K की रेजिस्टेंस बनेगी अगर हम इसको सीरीज़ के अंदर जोड़ते हैं। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है उसका निकालने का जो फार्मूला रहता है वो रहता है 1/RT = 1/R1 + 1/R2। तो हमने R1 की वैल्यू लिख दी है 12K और R2 पे हमने R2 की वैल्यू लिख दी है 18K। अब हमने इसका एलसीएम लिया है, तो एलसीएम लेने के बाद जो है हमारा 36 इसका एलसीएम आया है। एलसीएम अगर नहीं आता है आपको तो एलसीएम लेने का तरीका ये रहता है, आपको याद होगा तो, नहीं तो आप एलसीएम के लिए वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। तो ये 36 की जो हमारा एलसीएम लेने के बाद अब 36 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आता है। तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और यहाँ पे 36 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो 3 + 2 = 30/36। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 5RT = 36। अब RT की जो रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 36/5 = 7.2 ओम। मतलब यहाँ पे जो हमें 7.2K, तो जो हमारी वैल्यू बनेगी वो 7.2K की बनेगी। तो अब हम इनकी वैल्यू को मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि जो फार्मूला बता रहा है उसी तरीके से हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रही है कि नहीं बता रही। तो चलिए दोस्तों हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दिखा रही है। तो हम पहले सीरीज़ में, अब हमने अपने मीटर को जो है यहाँ पे सेट कर लिया है, हम 200K पे सेट कर लेंगे हमने अपना मल्टीमीटर, और हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू। तो हमने पैरेलल में इसकी वैल्यू चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पैरेलल में जो इसकी वैल्यू दिखा रहा है हम दिखाते हैं आपको। तो जो है हमारी 7K की वैल्यू दिखा रहा है। 7K की वैल्यू का मतलब है कि इसमें कुछ टॉलरेंस रहती है, और जो हमारी वैल्यू निकली है वो 7.2K निकली है। तो टॉलरेंस की वजह से 5 से 10% वैल्यू जो है हमारे ऊपर नीचे रहती है। अब हम सीरीज़ में अगर वैल्यू चेक करते हैं इसकी, तो सीरीज़ के अंदर जो इसकी वैल्यू है वो दिखा रहा है 29.5K। तो ये यहाँ पे भी ये टॉलरेंस के कारण इसकी वैल्यू या तो कुछ ज़्यादा दिखाएगी या फिर कम दिखाएगी। तो इसका मतलब है जो हमने जिस फार्मूले से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है वो ठीक है। अगर पैरेलल में वैल्यू निकालनी है तो हमारी कौन सी रेजिस्टेंस बनेगी, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और सीरीज़ में तो बड़ा ही ईजी है, आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी रेजिस्टेंस को पैरेलल में और सीरीज़ में वैल्यू निकालने का तरीका। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपको इस तरीके की वीडियो लाते रहें और टेक के बारे में बताते रहें। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय।